हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। लास्ट हमने गाउस के नियम जो हैं उनके एप्लीकेशंस पर चर्चा कर रहे थे। उसके लास्ट एप्लीकेशन पर फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट एप्लीकेशन में अपने को करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इनफाइनाइट चार्ज नॉन कंडक्टिंग लेयर या प्लेट के कारण। एक आवेशित, अनंत आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैं पहले बोल चुका हूँ, इस बार चार्ज नहीं है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब दे तो आपको पहले डायरेक्शन और उसके बाद मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अभी तक इससे पहले एक टॉपिक से पहले जब बात कर रहे थे तो वहाँ चार्ज था तो हम डायरेक्ट सिंपल मेथड से चलते थे कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम आ जाते थे, एक ही टॉपिक से कवर हो जाते थे। लेकिन यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है तो पहले डायरेक्शन आपके पास डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड आपके पास डिटरमाइन करेंगे। तो ये आपके पास एक इनफाइनाइट डिस्ट्रीब्यूशन वाली नॉन कंडक्टिंग लेयर है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिखाया है, नॉन कंडक्टिंग है तो लेयर है, तो लेयर का मतलब क्या है, पेज के लाइक है, थिकनेस नेग्लिजिबल है। ये एक पॉइंट P है। इस चार्ज प्लेट के लिए इसके कारण R डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पहले डायरेक्शन डिसाइड करना है आपको। जनरल कंसिडरेशन चलें तो इस तरीके से ये लेयर है, पॉइंट P का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, पहले डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए इस पॉइंट P के बिल्कुल सामने जो O पॉइंट है, इस पॉइंट के सामने जहाँ ये टच कर रहा है, उसके दोनों साइड ऊपर और नीचे सेम एरिया, क्योंकि प्लेट परत है तो लाइक एक सरफेस है तो यहाँ जो एलिमेंट होंगे वो एरिया एलिमेंट, क्षेत्रफल आपके पास अल्पांश होंगे, पृष्ठ अल्पांश होंगे। तो सेम क्षेत्रफल के दो अल्पांश हमने ले लिए हैं, A1 A2, इनका क्षेत्रफल सेम है, समान डिस्टेंस पर है ये। अब जब सेम डिस्टेंस पर हैं तो यहाँ से इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो इस लाइन के अलोंग होगी, इस एरिया के कारण इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी वो इस लाइन के अलोंग होगी। तो इसके कारण जो इंटेंसिटी दिखाई है हमने DE1, इसके कारण इंटेंसिटी दिखाई है DE2। लेकिन यहाँ ये डिस्टेंस सेम, दोनों का एरिया सेम, ये डिस्टेंस दोनों में कॉमन, ये डिस्टेंस दोनों में सेम, तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड, दोनों तीव्रताओं के परिमाण समान होंगे। अल्पांशों के कारण जो बिंदु P पर, पॉइंट P पर जो तीव्रताएं हैं उनके परिमाण समान, मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन अलग है। विपरीत नहीं बोला है मैंने, अपोजिट नहीं बोला, अलग है तो इनको कंपोनेंट्स में डिसाइड करते हैं, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एंगल दिखा दिया हमने, एज्यूम कर लिया थीटा है तो ये एंगल भी सेम होंगे। तो इसके दो परपेंडिकुलर आपके पास कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर एक इस डायरेक्शन में, ऐसे इसके दो होंगे, एक इधर एक इधर। तो ये दोनों कंपोनेंट्स सेम हैं, अपोजिट हैं, खत्म कर देंगे एक दूसरे को। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, जुड़ जाएंगे, तो मतलब इन दोनों अल्पांशों के लिए रिजल्टेंट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मतलब जो लेयर है उसके परपेंडिकुलर होगी। तो सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, सममिति के कारण, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन OP की डायरेक्शन में, मतलब ये जो लेयर है इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगी। तो डायरेक्शन डिसाइड हो गई। अब इसके बाद मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो भाई अभी हमने बोला कि पॉइंट P, गारंटी थोड़ी ना यहाँ हो, पॉइंट P इस साइड भी हो सकता है, तो मतलब दोनों साइड के R डिस्टेंस के पॉइंट कवर करेंगे। ये भी नहीं है कि ये इधर ही हो, ऊपर हो सकता है। तो इस तरह से हम चारों तरफ के, तो यहाँ आपके पास में जो गाउसियन सरफेस होगा वो भी सिलेंड्रिकल होगा इस तरीके से, ठीक है, जिससे कि दोनों साइड के पॉइंट कवर होंगे। तो 2R लेंथ और इसका क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे मार्कर दिख रहा है इसका क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये A एज्यूम कर रहे हैं, A क्रॉस सेक्शन वाला, और 2R लेंथ का एक गाउसियन सिलेंड्रिकल सरफेस हमने एज्यूम कर लिया, दिखा दिया है। तो पॉइंट P इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, क्रॉस सेक्शनल सरफेस पर और यहाँ पर स्थित है, ठीक है। लेकिन फिर वही कंडीशन कि आपके पास अलग अलग इसके कर्व सरफेस पर, वक्र पृष्ठ पर और इसके वृत्तीय पृष्ठ पर E और DA की कंडीशन अलग है, इसलिए आपके पास क्लोज इंटीग्रेशन को अपने को ओपन इंटीग्रेशन में बदलना पड़ेगा। दिखा दिया यहाँ पर जो चार्ज होगा इसके अंदर कहीं ना कहीं, तो इस तरह से जब ये पास हो रहा है
तो चार्ज इस लेयर पर फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं बीच में इसको थोड़ा बहुत चार्ज मिलेगा, मतलब बाउंडेड चार्ज, जो संबंधित चार्ज है वो कौन से, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में कहीं अटैच होगा। तो इसके लिए क्लोज सरफेस के लिए गाउस लॉ फॉलो किया है। चार्ज कितना होगा, चार्ज इसी सरफेस के अंदर आ रहा है, तो Q का आपके पास सरफेस सिग्मा का डेफिनेशन Q ओवर A, देन Q इज इक्वल्स टू सिग्मा A। तो इसीलिए यहाँ लिखा है सिग्मा A और एप्सिलॉन 0। इसको 3 पार्ट्स में तोड़ रहे हैं, S1 S2 S3। ये S1 सरफेस क्रॉस सेक्शनल, ये S2 सरफेस क्रॉस सेक्शनल, ये इसका कर्व सरफेस लॉन्गिट्यूडिनल सरफेस, वो टेंजेंशियल सरफेस। यहाँ E और DA परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा 90, तो ये वाला पार्ट तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। यहाँ E कांस्टेंट है क्योंकि सारे पॉइंट R डिस्टेंस पर हैं। दूसरा E और DA एक ही डायरेक्शन में, थीटा 0 है, तो S1 S2 पर E कांस्टेंट ड्यू टू सिमेट्री, सारे पॉइंट R डिस्टेंस पर है। A और DA पैरेलल हैं, थीटा 0 cos थीटा 1 होगा। S3 सरफेस जो है वहाँ E DA के परपेंडिकुलर है, थीटा 90 cos 0 हो जाएगा। ठीक है, इनको जब यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये आपके पास E कांस्टेंट बाहर आ गया, DA cos थीटा 1 हो गया, यहाँ E कांस्टेंट बाहर आ गया, DA cos थीटा 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, सिग्मा A और एप्सिलॉन 0 चल ही रहा है। ये एलिमेंट का, इस एलिमेंट का एरिया, इस पूरे का एरिया हमने बोला है कि A क्रॉस सेक्शन वाला हमने सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस लिया है, तो इसका टोटल एरिया, इंटीग्रेशन मतलब टोटल एरिया A होगा, इसका टोटल एरिया A होगा, तो ये 2EA सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन 0, नीचे 2EA सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन 0, A टू A कैंसिल होगा, E इज इक्वल्स टू क्या, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन 0। तो यहाँ जो नॉन कंडक्टिंग लेयर है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका फॉर्मूला ये आया, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इसका वैल्यू कांस्टेंट है। उस लेयर से कितना ही दूरी पर जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं है, लेकिन डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है और ये डायरेक्शन R है। R की डायरेक्शन में तो R कैप से यूनिट वेक्टर नहीं दिखा सकते, क्यों, क्योंकि R कैप डिस्टेंस पर शो आपके पास में डिपेंडेंस शो करेगा, R कैप R पर दूरी पर निर्भरता दिखाएगा, इसलिए यूनिट वेक्टर N कैप से दिखाया है। N कैप जो है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो इसकी दिशा में इकाई सदिश है, यानी कि इस लेयर के परपेंडिकुलर दिशा में यूनिट वेक्टर है। अगर E और R का ग्राफ खींचें तो दूरी पर डिपेंड नहीं है, तो आपके पास में R एक्सिस जो है उसके अलोंग एक लाइन आपके पास में लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये आपके पास गाउस और उसके नियम के एप्लीकेशंस हैं सारे, यहाँ तक के CBSE RBSE दोनों में इंपॉर्टेंस हैं, सारे कंपटीशन एग्जाम में इंपॉर्टेंस है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े डेरिवेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से फोकस करें। लेकिन हाँ, वीडियो मिलते रहें इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें, और अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।